बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन विनोद खन्ना जैसा चार्म और पर्सनालिटी बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिला। अपने डैशिंग लुक्स, दमदार एक्टिंग और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत वह उन गिने-चुने अभिनेताओं में से एक थे जो अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दे सकते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि विनोद खन्ना का बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था। उनका जन्म एक संपन्न बिजनेस फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह पारिवारिक व्यवसाय संभालें। हालांकि विनोद खन्ना ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने शुरुआत में खलनायक के किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे वह मुख्य अभिनेता बन गए और उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1971 में मेरे अपने फिल्म से आई, जिसमें उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। इस फिल्म की सफलता के बाद विनोद खन्ना को बॉलीवुड में एक नई पहचान मिली और वह एक लीडिंग हीरो के तौर पर उभरने लगे। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर अमिताभ बच्चन का राज था, लेकिन विनोद खन्ना एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो उनकी स्टारडम को चुनौती दे सकते थे। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर और परवरिश। इन फिल्मों के बाद लोगों ने विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की तुलना करनी शुरू कर दी। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा यह चर्चा होती थी कि क्या विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से आगे निकल सकते थे। हालांकि इस सवाल का जवाब कभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना तय था कि विनोद खन्ना की स्टारडम किसी भी तरह से अमिताभ से कम नहीं थी। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां उनकी दीवानी थी। फेमस एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने द कपिल शर्मा शो में बताया था कि उन्होंने विनोद खन्ना से ज्यादा हैंडसम अभिनेता कभी नहीं देखा। वह उनकी पर्सनालिटी से बेहद प्रभावित थी। आज के दौर में ऑन स्क्रीन किसिंग और इंटीमेट सीन आम हो गए हैं, लेकिन 80 के दशक में ऐसे सीन बहुत बड़ी बात माने जाते थे। 1988 में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित की फिल्म दयावान के एक किस सीन ने जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि जब निर्देशक ने कट कहा, तब भी विनोद खन्ना माधुरी को किस करते रहे। इस सीन को लेकर काफी आलोचना हुई और बाद में माधुरी दीक्षित ने भी इस सीन पर अफसोस जताया। जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे और लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया और ओशो के आश्रम में संन्यास लेने चले गए। उनके इस फैसले से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों हैरान रह गए। कुछ सालों बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की, लेकिन वह स्टारडम दोबारा हासिल नहीं कर पाए जो उन्होंने पहले बनाई थी। विनोद खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सच्चे आइकॉन थे। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, अमिताभ बच्चन को दी गई कड़ी टक्कर और अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी के जरिए लाखों लोगों का दिल जीता। अगर उन्होंने बॉलीवुड न छोड़ा होता, तो क्या वह अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार बन सकते थे? यह सवाल हमेशा बॉलीवुड के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक रहेगा।